वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 30 दिसंबर की डेटा की। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। निफ्टी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी तबाही मची हुई है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सिल्वर तो भाई 82 से सीधा आ चुका है कहाँ पे, 72 पर। बहुत ही शानदार वॉल्टिलिटी जो है आपको सिल्वर के अंदर देखने को मिल रही है। तो हर चीज पे इन डिटेल कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, सबसे पहले देखें यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट के अंदर 0.51% जो है आपका यूएस मार्केट टूटा हुआ है। लगभग 250 पॉइंट की जो है मंदी यहां पे देखने को मिल रही है। तो ये जो हो रहा है भाई, ये हो रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, दबाव बन रहा है। ठीक है, वहां पे क्या बन रहा है सर, दबाव बन रहा है। तो वो आपको सेलिंग जो है वहां पे होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा सेलिंग तो नहीं, हाँ 0.5% की सेलिंग है, तो इतना हो टेंशन लेने वाली बात नहीं। बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक के साथ भी सेम है, मतलब कि 0.5% ही नेस्डेक आपका टूटा हुआ है। तो 0.5% ही डाउ जोन्स और 0.5% ही आपका नेस्डेक, दोनों में सेम कमजोरी है। बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिकॉज क्या है, देखो, एक तो एफ ना अभी काम पे नहीं है, मतलब एफ छुट्टियों के माहौल में। यूएस मार्केट के अंदर क्या होता है, 25 से लेके और 1 तारीख तक ये लोग अपने छुट्टियों वाले जोन में रहते हैं, मस्त अपने आराम से छुट्टी मनाते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम भी आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब बात करते हैं सर गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 31 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने की संकेत दे रही है। मतलब थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की संकेत दे रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो उसी के हिसाब से मैं अपना प्राइस एक्शन अगर मैं प्लान करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, और मैं इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये लेवल्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। देखो भाई, हमारे पास अल्टीमेट सपोर्ट कहाँ पे है। अल्टीमेट सपोर्ट जो है 25,900 पे है। सर क्यों 25,900 अल्टीमेट सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा हुआ है। आप हाईएस्ट हुआ जो है आपको पुट में 25,900 पर दिख जाएगा। तो 25,900 तक मार्केट आ सकती है, नो डाउट। ठीक है ना, सपोर्ट ले सकती है इस एरिया पे। ये आपका एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, पहले एक रेजिस्टेंस भी रहा है, उसके बाद सपोर्ट पॉइंट भी रहा है। तो एक बहुत अच्छा लेवल है एक बाउंस करने के लिए। ठीक है, तो एक बाउंस करने के लिए अच्छा लेवल है। दूसरी चीज़ जो है आपको देखने को मिल सकती है वो ये है कि एक जो मैं आपके साथ ट्रेंड लाइन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम 30 मिनट ले लेते हैं। ये जो मैंने आपके साथ ट्रेंड लाइन शेयर की थी, वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह की हो सकती है। अब ठीक है, यहाँ पे इसको मैं एडिट करके कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा देखने में दिक्कत ना हो। तो मैंने थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला कि जो ट्रेंड लाइन पहले इस तरीके से जा रही थी ना, इस तरीके से, इसको हो सकता है मार्केट अब ये कर दे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। इसमें क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसको इस तरीके से बिहेव करेगा ना, तो हम लोगों को क्या है, एक बार और नीचे जाके फिर इस लेवल पे हम रिजेक्शन फील कर सकते हैं। कौन सा लेवल है सर, ये ध्यान रखना, 25,950 का, 25,950 का एक रजिस्टेंस जो है मार्केट आज की डेट में फेस कर सकती है। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आया, ठीक है, यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस है, इसको भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड ले लो, है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वाले रजिस्टेंस के पास में जाके ना हम लोग क्या करें, एक रजिस्टेंस फेस करें। और ये वाला रजिस्टेंस तो कैसा होगा सर, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस भी मिल जाएगा, और ये वाला तो ये हमारे पास जो 26,000 का लेवल है ना, 26,000 का लेवल, ठीक है, 25,950 नहीं, ये मान के चलो आप, ये इस लेवल पे आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा लगभग 25,980, वही वाला जो हमारा कल का सपोर्ट था, वो 25,980 अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलने में मार्केट को दिक्कत होगी, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखना है। तो अब अगर मुझे मूव आना है तो मूव कैसे मिल सकता है, देखो, अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रही है ना, तो आपको एक बार को मार्केट बाउंस कर सकती है, कहाँ तक का, इस तक। ठीक है, तो ये एक स्कैल्पिंग वाला एक मूव हो सकता है जो मार्केट दे सकती है। अगेन ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस तक एक स्कैल्पिंग वाला मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 25,980 25,970 तक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है, जहां से मार्केट दोबारा रिजेक्शन ले और फिर दोबारा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, और फिर वो आपको 25,900 का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। 25,900 का ब्रेकडाउन अगर मार्केट देती है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, 25,850, यहां तक का एक मूव जो है हम लोग सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे जाए उसकी संभावना आपको कम दिखती है। 850 830 तक का एक मूव जो है मुझे नीचे की साइड का दिखता है। अगर मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की साइड से, 26,000 का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, 26,000 के बाद ऊपर बहुत तगड़ा हुआ ही है, मैंने भी कल भी आपको समझाया था। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट कैसे भी करके, क्योंकि एक्सपायरी भी है, ब्रेकआउट दे सकती है, तो क्या हो जाएगा, आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि आपने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है, और एक बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है जो कि 2600 26,130 तक का हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना आपको, वो ज्वाइन करके
चलना है। वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ पुट को लेशो अनबैलेंस हो रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन सी ट्रेंड लाइन और कौन सा रेंज में मार्केट फंसी हुई है, वो सब चीज़ें वहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके चलना है। तो ये क्या है आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये रहेगी, नीचे की साइड आएगा तो बाउंस यहाँ तक आ सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है यहाँ से, या टर्न अराउंड। रिजेक्शन आएगा तो 850 तक का मूव हो सकता है, ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दे दिया तो हमें कहाँ तक का मूव हो सकता है, 26,100 और 26,130 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं। फिर हम देख लेते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल आपका $61 पे, तो बढ़िया है, अपने आराम से कच्चा तेल फिर दोबारा 63 से फिसल के 61 पे आ चुका है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव टेकर हमें देखने को मिल रहा है और ये अल्ट्रा पॉजिटिव टेकर हो चुका है, क्योंकि 61 का कच्चा तेल हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर आपका लगभग 89.9। ठीक है, अब ये हमें क्या दर्शा रहा है, 89.9 सही है भाई, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 89.9 तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 89.9 90 के नीचे है ना, बस ये एक आप समझ लो हमें एक सेंटिमेंटल जो है ना एक खुशी हमें दे रहा है कि हाँ भाई हम एक 90 के लेवल नीचे खड़े हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अभी के लिए। तो 5 दिन के अंदर देखें तो रुपया थोड़ा सही हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने आपको दिखा दी, गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं सर। गोल्ड एंड सिल्वर में तबाही हुई है, 0.16 जो है अब ऊपर है इस समय पर। तो गोल्ड ठीक दिख रहा है, मतलब गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाए बहुत ज़्यादा नीचे जाए। हालांकि 4500 के टॉप बनाया उससे नीचे ही फिसला है। ठीक है, 4500 के टॉप से तो नीचे ही आ गया, लेकिन फिर भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिल्वर में तो भाई कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, 72.4 पे है। ये 82 का इसने कल हाई बनाया है, 82 का, और 82 से कहाँ पहुंच गया, सीधा 72। तो ये है भाई सब देखने वाला जो इनका इस प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसका मैं टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन कर दूं तो टेक्निकल चार्ट में हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, इसको मैं आपके सामने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसके कैंडल स्टिक, तो ये देखो कितनी बड़ी आपको रेड कैंडल जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, ये आप देख पा रहे हो। 83 से 83 के आसपास से हम सीधा 72, मतलब बहुत बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन आपको सिल्वर में होता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर भाई अब क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे बन रही है, जो आप मतलब कि जिसे बोलते हैं ना अंधा अंधा भाग रहा था, अंधा भाग रहा था, तो उसके अंदर थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ सकती है, और एक जैसे बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, अब डेटा देख लेते हैं। डेटा भाई अगर मैं डेटा देखने जा रहा हूं तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखी है कल, कि ये चारों के चारों जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये चारों के चारों कल आपको खरीदते हुए नजर आए। जो लोग सब बोल रहे थे ना कि हाँ भाई बिकवाली हो रही है, मार्केट गिर रहे हैं लगातार, तो ये चारों के चारों बड़े प्लेयर्स जो हैं आपको खरीदते हुए नजर आए हैं। स्पेशली प्रो जो है आपका, उसने 1.5% खरीदा है गिरते मार्केट के अंदर और अपनी पोजीशन को अगेन 54 पे लेके गया है। ठीक है, तो ये अच्छा टिकर है, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव टिकर है। इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है हमें दिक्कत करनी चाहिए। एफआईएस जो है पॉजिटिव है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और इनको मैं अभी जो हमारे डीआईएस हैं इनको मैं वेट एंड वॉच पे रखूंगा आज की डेट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि 70 के ऊपर निकलेंगे तब जाके मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई ठीक है, नहीं तो एक थोड़ी सी बिकवाली भी कर सकते हैं। तो इनको मैं वेट एंड वॉच में रखूंगा। बाकी भाई एफआईएस भी तगड़ी खरीदारी कल के लिए, मतलब लास्ट टाइम की बहुत बड़ी खरीदारी इन्होंने की है, और अपनी पोजीशन को जो 12 के आसपास रह रही थी उसको 13.65 तक लेके गए हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव टिकर हमें देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट का अगर मैं डेटा देखने जाऊँ तो कैश मार्केट पे इन्होंने भाई अच्छी बिकवाली की है, 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली नेट में। हालांकि ये नंबर तो अलग ही आ रहा है, एनएससी के डेटा से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, 503 जो है ये आपका, तो टोटल आप देखोगे तो 5,000 करोड़ की जो है नेट बिकवाली इन्होंने की है। ठीक है, नेट बिकवाली की है, जिसके सामने लगभग 2600 करोड़ की खरीदारी आपको आती हुई नजर आ रही है किधर के, डीआईएस की साइड से। तो ये एक पॉजिटिव आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन ऊपर आपको नेट में एक बड़ी बिकवाली जिसकी वजह से मार्केट कल गिरे थे। ठीक है, इंडिया विक्स आपका 6.2% बढ़ा है, और ये जो वॉलिटिलिटी बढ़ रही है वो आपको दिख किस में रही है, सिल्वर में, और मार्केट के अंदर और भी दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं दिख रही, लेकिन ये वॉलिटिलिटी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको हो सकता है कि आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। दूसरा, बहुत हरी नहीं करनी, कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा शांति से लेना है, वो मंथली एक्सपायरी इजी नहीं होती है ना, और बढ़ता विक्स है,
विक्स जो है आपका बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। निफ्टी आपका 0.4% कल घटा था, है ना, और सेंसेक्स भी आपका 0.4% घट के बंद हुआ था। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिगर्स को समाप्त करने पे, एक जगह पे सजाने में। तो अपने ट्रिगर्स को मैं एक जगह पे लगा रहा हूँ। तो प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है? प्राइस एक्शन में एक बाउंस दिखता है मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन में बाउंस नहीं दिखा। पोर्टफोलियो रेशियो भी आपका 0.55 है, ठीक है। तो इनमें मुझे लगता है कि एक बाउंस आ सकता है, तो इसके लिए मैं प्राइस एक्शन को पॉजिटिव साइड में रखूंगा। लेकिन ट्रेंड लाइन नेगेटिव है। ट्रेंड लाइन जहां से हम गिर रहे हैं ना, ट्रेंड जो दिख रहा है आपका वो क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है। तो बड़ा ट्रेंड अगर मैं देख रहा हूं तो वो नेगेटिव है। एक बाउंस जरूर आ सकता है, लेकिन जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके टिकते नहीं है तब तक ये नेगेटिव रहेगा। समझिए बात को। तो ये मेरे लिए सेफ जोन से नेगेटिव जोन में जा रहा है बिकॉज ऑफ दी ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तभी हम उसको पॉजिटिव करेंगे। विक्स आपका क्या है? नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मेरे ख्याल से तो भाई नेगेटिव ही रखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को आज, क्योंकि ट्रिगर्स में नेगेटिव ही रहेंगे। एफआईएस पॉजिटिव है। डीआईएस वेट एंड वॉच में है। प्रो आपका पॉजिटिव है। कच्चा तेल पॉजिटिव है। पुटकॉल रेशो पॉजिटिव है। पी रेशो भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट 0.5% की नरमी के साथ वेट एंड वॉच में है, ये भी वेट एंड वॉच में एशियन मार्केट। और यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। तो अब अगर मैं इस ट्रिगर्स को समाप्त कर रहा हूं, 5 नेगेटिव ट्रिगर आ रहे हैं, 5 पॉजिटिव ट्रिगर आ रहे हैं और 3 वेट एंड वॉच वाले आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट ही कर सकती है, फंस सकती है 25,900 से लेके 26,000 के लेवल के बीच में। 26,000 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। और अगर 25,900 के नीचे फिसलती है तो बहुत ज़्यादा फिसले उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। ये मुझे समझ में आया, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।